नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में सार टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के राशिफल के बारे में और जानेंगे नाग पंचमी पर्व की विशेषता के बारे में। कल नाग पंचमी है और आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच हमारे गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी उपस्थित हैं और हम उनसे जानते हैं नाग पंचमी पर्व के महत्व के बारे में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कल 2 अगस्त को नाग पंचमी है। आइए बताते हैं नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ अपने गले में विषधर सांप को लपेटे हुए हैं। विष्णु भगवान की सैया में नाग की सैया है। भगवान श्री कृष्ण नाग के फण के ऊपर नर्तन का कार्य किया था, यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भोलेनाथ और विष्णु भगवान तीनों देवताओं में नाग देवता का इस्तेमाल हुआ और नाग को देवता समझ करके पूजा हुई। एक बात। दूसरी बात आती है कि नाग पंचमी को लोग क्यों त्योहार के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन एक कृषक खेत की जुताई कर रहा था। खेत जोतते समय नाग और नागिन के बच्चे उस खेत के जुताई में मृत्यु को प्राप्त हो गए। नागिन जब वापस आई तो उसका बच्चा मरा पड़ा हुआ था। तो उसने पहले कृषक को काटा, फिर कृषक के पत्नी को काटा, उसके बाद उन 2 बेटियों को काटने जा रहा था जो उस दिन दोनों व्रत थी। जैसे काटने के गया तो उन्होंने कहा मेरा तो व्रत है। तो कहा आपने व्रत क्यों रखा है? कहा आज पंचमी है इसलिए मैंने व्रत किया है। तो पंचमी समझ के उन्होंने कन्याओं को छोड़ दिया। कन्याओं ने निवेदन किया कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो हमें व्रत करने का, हमें जीने का हक ही नहीं बचता। तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरे माता पिता, यदि नाग देवता आपकी कृपा हो जाए तो मेरे माता पिता आपकी कृपा से जीवित हो जाए। ऐसा निवेदन किया, स्तुति प्रार्थना किया तो नाग देवता ने उनके माता, उनके पिता के जहाँ जहाँ काट लगाई थी वहाँ से विष को खींच लिया, दोनों जीवित हो गए। तो उसी दिन से नाग पंचमी त्योहार का विशेष पर्व हो गया। वैसे साल में 24 बार पंचमी आती है। उन 24 पंचमी में सबसे श्रेष्ठ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है। यह नाग पंचमी में और भी तमाम तरह के किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हैं, जिनको हम समय पर और आपको विस्तार रूप से समझा सकते हैं। गुरुजी, ये तो हो गया नाग पंचमी पर्व के महत्व के बारे में। इसे गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुड़िया भी पीटी जाती है, उसका क्या कारण है? बड़ा सही सवाल किया है। गुड़िया का त्योहार स्थानीय त्योहार है। इस दिन गुड़िया क्यों मनाया जाता है? गुड़िया नाम की एक राक्षसी थी जो बहन भाई के प्रेम में विघ्न डालती थी। अतः भाई लोगों ने उस गुड़िया नाम राक्षसी को पीट करके उसे मृत्यु के घाट पहुंचाया, जिसे भाई बहन का प्रेम निर्बाध गति से चलता रहे। इस प्रेम के बीच में कोई राक्षसी या कोई अन्य ग्रहण न लगे, इसलिए गुड़िया की पिटाई की जाती है। आपने जाना नाग पंचमी पर्व के महत्व के बारे में। अब जानते हैं इस सप्ताह की प्रथम 3 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल इस सप्ताह उच्च का है। अतः मेष राशि के जातक जातकी के लिए यह सप्ताह अभीष्ट की प्राप्ति एवं मनवांछित फल प्रदान करने वाला है, परंतु उन्हें मंगल ग्रह एवं शिव के प्रति समर्पित होना होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक जातकी के लिए जरूरी है कि वह नित्य प्रति गंगा जल भगवान शिव पार्वती को स्नान कराएं तथा बिल्व पत्र भी समर्पित करें और त्रिपुंड का भस्म पुरुष वर्ग के लोग लगाएं। महिलाएं माथे पे टीका लगाती हैं। तो वृष राशि भगवान शंकर पार्वती की कृपा से यह सप्ताह चमत्कारिक लाभ प्राप्त करेगा। मिथुन राशि।
मिथुन राशि के जातक एवं जातकी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अपने दिल को समझा के, मन को समझा के रखें। किसी प्रेम प्रपंच में आकर के कहीं अपने बुद्धि को खो न दें, ज्ञान को खो न दें, अन्यथा आपको शारीरिक क्षति का कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि को अचानक धन प्राप्ति, अचानक सम्मान प्राप्ति, अचानक राजनीतिक लाभ का भी योग है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाल बटन दबा करके तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। आइए अब जानते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक एवं जातकियों के लिए यह सप्ताह अधिक विश्वास किसी भी अपरिचित व्यक्ति को न करें। यात्रा करते समय कीमती वस्तु को लेकर के न जाएं और इसके साथ साथ बिना विश्वास के, बिना लिखी पढ़े के कोई भी धन किसी समझदार अथवा गैर समझदार व्यक्ति को न दें, यह आपका नुकसान करा सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि यह सप्ताह मंगलमय है। सिंह राशि के समस्त जातक जातकी के लिए अचानक लाभ, अचानक धन की प्राप्ति, अचानक सम्मान की प्राप्ति तथा पेट कष्ट से सावधान रहना होगा। जोड़ों के दर्द से सावधान रहना होगा। अचानक बीमारी भी आ सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको भगवान शिव व विष्णु भगवान की सेवा पूजा करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। कन्या राशि के जातक एवं जातकी इस सप्ताह मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। शनि के दबाव के कारण भी यह सप्ताह उनके लिए राजयोग, पद योग, सम्मान योग दिला सकता है, बशर्ते भगवान शिव के साथ साथ माता दुर्गा की भी निवेदन प्रार्थना पूजा करेंगे। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। गुरुजी, एक मेल है। जतिन और टीना जी का प्रश्न है मुंबई गोरेगांव ईस्ट से। ये बिल्डर हैं और इनकी प्रॉपर्टी अच्छे रेशियो में सेल नहीं हो पा रही है। बहुत सही सवाल किया अर्चना जी। जतिन से मकर राशि और टीना से सिंह राशि। मकर राशि सिंह राशि का सापेक्ष मेल है। मैं यही चाहूँगा कि यदि हो सके तो शिव का रुद्राभिषेक व त्रिवेणी का स्नान व महामृत्युंजय का जाप करें। आपको उत्तरोत्तर लाभ होगा। आपकी प्रॉपर्टी भी सेल होगी, आपको स्वास्थ्य का भी लाभ प्राप्त होगा और नए कार्य का शुभारंभ भी आप और अच्छे तरीके से करेंगे। जी गुरुजी। जतिन और टीना जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। आप यथा योग्य पूजा पाठ कराएंगे, आपको जरूर लाभ होगा। आइए चलते हैं अगली राशियों की ओर। अभी तक 6 राशियों का राशिफल आपने जाना। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व जैसा मैं आपको रिमाइंड कराता आया हूँ, सार टीवी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी के लिए यह अनिवार्य होगा कि यह सप्ताह आपको विशेष राजयोग के साथ साथ पद योग की भी संभावना है, परंतु इसके उपलक्ष्य में आपको अन्न का दान, गाय को हरा चारा एवं सबसे उत्तम होगा कि पीला वस्त्र का दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल इस बात का द्योतक है कि इस सप्ताह आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री की खुशी आ सकती है। इसके अलावा आपकी यात्रा भी हो सकती है। यात्रा से आपके स्वजन प्रसन्न होंगे। धार्मिक यात्रा में किसी बड़े यज्ञ का अनुष्ठान का योग भी बन रहा है। धनु राशि। धनु राशि तीर्थ यात्रा कराएगा, बच्चों में बुद्धि विद्या का प्रवेश कराएगा, पढ़ने लिखने से संबंधित माहौल बनाएगा और जो घर अधूरा है वह घर आपका शुभारंभ हो जाएगा, उसकी जल्द से जल्द पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। आपने अभी तक 9 राशियों के राशिफल जान लिए हैं। अब पूछते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है
यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए चांदी ही चांदी है। मकर राशि के जातक, जो आपका पैसा फंसा हुआ था, जिसे मिलने में आपको काफ़ी कठिनाई हो रही थी, इस सप्ताह आपको बिना कहे आपके घर पे पहुंचेगा। साथ ही इस सप्ताह में यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो गहरे पानी में प्रवेश न करें और बच्चों के साथ पत्नी से भी प्रेम बना के रखें, जिससे आपके अभिष्ट कार्य में सहयोग प्रदान करते रहें। कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए अभिष्ट कार्यों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो शेष कार्य आपका बचा रह गया है वह कार्य भी आपको पूर्ण प्राप्त हो जाएगा और किसी नए मित्र के सहयोग से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिव की आराधना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होगी। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति आपके कारक भाव में है, जो स्वर्ण लाभ प्राप्त करा सकता है, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करा सकता है, यात्रा करा सकता है तथा किसी नए स्वजन से मिलाकर आपका भला हो सकता है। बशर्ते आपको ध्यान देना होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक विश्वास किसी अपरिचित पर न करें, जिससे आपको किसी प्रकार का मान सम्मान का नुकसान प्राप्त न हो। आपने सुना इस सप्ताह की 12 राशि फल के बारे में। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।